हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि कल था मेहंदी का फंक्शन, तो आज बाकी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। आज बारात जाएगी, तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मम्मा ने बोला है कि जल्दी जल्दी रेडी हो जा। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ रेडी होकर। हल्दी के लिए मैंने आज ये सूट पहना है। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मुझे दोबारा तैयार होना पड़ेगा आज फिर से, जब बारात जाएगी। तो मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और बस ऐसे ही सिंपल सा मैं रेडी हुई हूँ। और जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, तो जो मैंने मेहंदी का टीका है सबसे पहले मैंने ही लगाया था। तो पंडित जी यहाँ पर बता रहे थे कि हल्दी का भी टीका आपने लगाना है, उसके बाद हल्दी का फंक्शन जो कि है शुरू होगा। तो बस मैं वही लगा रही थी और फिर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। उसके बाद ये फंक्शन आगे शुरू हुआ। और यहाँ से जो व्यू देखने के लिए मिल रहा था वो इतना सुंदर लग रहा था, तो मेरा भी मन कर गया कि मैं ऊपर जाकर फ़ोटोज़ वगैरह लेकर आऊँ और बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, जो कि आपको मेरी शॉर्ट्स में दिखाई देंगी। तो बस मैं वही लग गई थी वीडियोज़ वगैरह बनाने और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने। और सबसे ज़्यादा सुंदर तो वो जो मेरे पीछे पहाड़ और उसके ऊपर जो बादल दिखाई दे रहे थे, वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इसी वजह से मैं ऊपर आई थी कि मैं यहाँ पर मेरी फ़ोटोज़ आनी चाहिए, ये पीछे पहाड़ और ये बादल तो ज़रूर दिखने चाहिए। तो बस उसके लिए हम आ गए थे ऊपर। और इन सब के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आपको मेरी शक्ल देखकर लग रहा होगा बस सोकर उठी हूँ, और पता नहीं क्यों सुबह मेरी तबीयत ठीक हो जाती है और जैसी शाम आ रही होती है मेरे को इतना गंदा कोल्ड लग जाता है और मतलब मेरी ऐसी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं, जैसे कि अभी हो गई है। और रात को तो पता नहीं कितनी बुरी हालत होगी, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर और मेरे से तो सहन नहीं हो रही है। मामा की साइड से छक आती है, तो वो मुझे भी नहीं पता है कि क्या होता है वो क्या नहीं होता है, बट वो लोग आते हैं और फिर उनकी तरफ से धाम वगैरह होती है, तो मैं आपको वो सब दिखाती हूँ। और अब यहाँ पर दूल्हे को तेल डाला जा रहा था, तो पंडित जी ने बोला था कि मैं ही डालूँगी क्योंकि मेहंदी और जो हल्दी है उसका टीका मैंने लगाया था। तो सबसे पहले तेल मेरे हाथ से डाला जा रहा था और उसके बाद बाकी लोग आएंगे और तेल डालेंगे दूल्हे को। तो बस उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और फिर आगे के फंक्शन जो है वो शुरू हुआ। शादी करने जाने से पहले एक रस्म होती है जिसमें दूल्हा जोगी बनता है और जितने भी औरतें होती हैं यहाँ पर, वो सब दूल्हे के जो झोला होता है उसमें आटा वगैरह डालती हैं। तो बस वही रस्म हो रही थी यहाँ पर। और अब यहाँ पर नए लाड़े को रेडी किया जा रहा था। हमारी भाषा में नए लाड़ा, दूल्हे को नया लाड़ा बोलते हैं। तो उसको गद्दी ड्रेस पहनाई जा रही थी और वो तैयार हो रहा था, पंडित जी उसको तैयार कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी फटाफट रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद तो बारात जाने वाली थी। तो मैं भी फटाफट रेडी होने चले गई। और बारात के लिए मैंने ये ड्रेस पहनी थी। आपने ये ड्रेस मेरी पहले भी देखी होगी।
मेरा मानना तो है कि हमें अपने कपड़े रिपीट करने ही चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बार पहना और उसके बाद उसको देखा ही नहीं दोबारा। तो मैं तो अपने कपड़े रिपीट करूँगी और करती भी हूँ। और ये तो बात छोड़ो, चलो हम आ गए थे यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह देने, हार वगैरह पहनाने, तो वही सब हो रहा था। और फिर हमने यहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। और यहाँ पर बारात जाने के लिए निकल पड़ी थी। यहाँ पर दूल्हा पालकी में बैठा था और बहुत सारी रस्में हो रही थी जो कि बारात निकलने से पहले होती हैं। तो बस वही सब हो रहा था और उसके बाद बारात निकलने ही वाली थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर पड़वे की रस्म हो रही थी। बेसिकली इसमें होता ये है कि यहाँ पर सारी औरतें एक दूसरे के बाल बनाते हैं और उन्हें एक रेड धागा पहनाते हैं, और बस यही सब हो रहा था यहाँ पर। और सारी रस्मों को पूरा करने के बाद मैं चले गई अपना फ़ेवरेट काम करने, जो कि है फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह बनाना। तो मुझे यहाँ पर मामी की गद्दी ड्रेस दिखी, तो मुझे लगा कि मुझे भी इसको पहन के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी चाहिए। तो बस उसी के लिए मैं रेडी होने लग पड़ी और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये पहन कर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी और यहाँ पर कौन कौन गद्दी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पर मामी मुझे डोरा पहना रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है और हमें बस घूमते रहना होता है इसको अपने बॉडी में बांधने के लिए। तो बस मैं वही कर रही थी और गोल गोल घूमे जा रही थी। गोल गोल घूमते घूमते तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर ही आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, इसको उतारते टाइम चक्कर ज़रूर आ सकते हैं वो मुझे पता नहीं, बट मज़ा बहुत आ रहा था इसको पहनते हुए। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि कब मैं रेडी हो जाऊँ पूरा और फिर मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह क्लिक करूँ, बनाऊँ। और ये था तैयार होने के बाद मेरा ओवरऑल लुक। मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अगर आप लोगों को भी अच्छी लग रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो यार। बताने में क्या जाता है आप लोगों का। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। और वो फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद मैं फटाफट आई और ड्रेस चेंज की, क्योंकि बारात आने ही वाली थी। और यहाँ पर बारात भी वापस आ गई थी। दूल्हा दुल्हन एंटर कर रहे थे घर पे, बट पंडित जी ने बोला कि सिर्फ आरती होगी इनकी और उसके बाद हम मंदिर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि शाम हो गई थी और पूजा वगैरह करनी थी मंदिर में जाकर। तो पंडित जी ने बोला कि पहले हम वहाँ जाएंगे, मंदिर में पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद ही घर में एंट्री करेंगे। तो बस उसके लिए हम वापस निकल गए मंदिर जाने के लिए। और यहाँ पर हम भी पीछे पीछे मंदिर जाने के लिए निकल गए सबके साथ। पर ये कुछ नहीं करेंगे, ये लोग अभी तक नीचे ही हैं और ये डॉगी हमें कुछ नहीं करेंगे आई गेस। चले गए। वो दूसरा वाला नहीं आया। ये सारे ऊपर थे पता है घर के पास। खाना मिल रहा था आपको? हाँ, अभी भी मिलेगा। इनको बोले कि नहीं जाए, अभी भी मिलेगा।
जब तक शादी खत्म नहीं हुई, वैसे हो गई बट जस्मिन। और जैसे ही मैं वापस पहुंची तो मुझे धाम की इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आई, तो मुझे लगा कि आपको वो जगह ज़रूर दिखानी चाहिए जहाँ पर हमारी धाम बनती है। तो बस मैं पहुंच गई वीडियोस वगैरह बनाने, और ये धाम बन रही थी अभी अभी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा ही दूँ। नहीं होंगे। दुल्हन से मांगो। नहीं, पहले हमें लेंगे, उसके बाद क्या करना? क्या करना? और मंदिर से वापस आकर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत रस्में हुई। पहले तो द्वार दकाई हमने की कि हमने दूल्हा दुल्हन को प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उन्होंने हमें शगुन नहीं दिया, और उसके बाद फिर पनहर पूजा हुई, तो उसके बाद की रस्में ये सब हो रही थी। और इसके बाद एक और रस्म होती है जिसको देखने में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो देवर होता है दुल्हन का, वो दुल्हन की गोदी में बैठता है, और जब तक देवर को शगुन नहीं मिलता है दुल्हन से, वो उसकी गोदी से उठता नहीं है। तो वही सब हो रहा था यहाँ पर। और सारी रस्में होने के बाद दूल्हा दुल्हन के साथ बैठकर हम सब ने धाम खाई। और इसी के साथ मेरा आज का जो व्लॉग है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।